हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब जो मैं वीडियो आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के की एक खबर के हवाले से कर रहा हूँ, और यदि सही मानिए तो मैंने उस खबर को पूरी तरह से जो है हिंदी में अनुवाद करके इस खबर को पढ़ रहा हूँ। और क्योंकि ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा जगत के लिए और शिक्षाविदों के लिए, और हायर स्टडी कर रहे जो है छात्र और छात्राओं के लिए यह विषय बहुत ही और रेलेवेंट है, विचारणीय है, और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और जिस तरह से आजकल लोग जो है पेपर ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ख़ास तौर पर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसी खबरें जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले छात्र ही पढ़ते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मतलब अन्य ख़ास तौर पे जो है हिंदी के अखबारों में इस तरह की खबरें आप स्थान बना पाती हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं मतलब बड़े अफसोस के साथ जो है इस खबर को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जिस तरह से पिछले 10-12 साल में जो है हमारे शिक्षण संस्थाओं की जो है बदहाली हुई है, शिक्षण संस्थाओं का जो फंड्स जो है रोके गए हैं, उनके जो है फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्च के लिए जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है लेक्चर प्रोफेसर और अन्य स्टाफ की जो है नियुक्ति हो रही है, और जिसके कारण जो है सभी शिक्षण संस्थाओं में बड़ा असंतोष है। वहाँ पर काम करने वाले शिक्षाविदों के लिए लेक्चरर, प्रोफेसर और अन्य पदों पर जो लोग भी काम काम कर रहे हैं, उनके बीच में बड़ा असंतोष है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो लोग भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी हैं और वो विद्यार्थी हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन लेना एक स्वप्न की तरह होता है। आज इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, मरणासन की स्थिति में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका वित्त पोषण सही तरह से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं इस खबर का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस है, और खबर का पूरा क्रेडिट इंडियन एक्सप्रेस को जाता है, और मैंने इंडियन एक्सप्रेस के उस आर्टिकल को पूरा जो है अनुवाद करके मैं आपके सामने उसको बोलने जा रहा हूँ। और मेरे बोलने में जो है हो सकता है कि कहीं कुछ कमी रह जाए, तो उन कमी को दरकिनार करते हुए आप विषय की गंभीरता पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि किस तरह से नए भारत में शिक्षण संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, और ये बड़ी ही चिंताजनक बात है। तो दोस्तों, मैं इस खबर को पढ़ता हूँ। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS ने शुक्रवार को बिना किसी नोटिस के 55 फैकल्टी सदस्यों और लगभग 7 गैर शिक्षण कर्मचारियों को अपने 4 परिसर में से निकाल दिया। इसमें गुवाहाटी परिसर में आधे शिक्षण स्टाफ और सभी गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्य शामिल हैं। निकाले गए कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी थे जो पिछले 1 दशक से संस्थान में कार्यरत थे। ये सभी संविदा कर्मचारी थे। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे, और उनकी बर्खास्तगी का कारण टाटा शिक्षा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से प्राप्त होने वाले अनुदानों का नहीं मिलना बताया गया, जो उनकी वेतन का वित्त पोषण कर रहा था। शिक्षण स्टाफ में से निकाले गए 20 लोग मुंबई परिसर से, 15 हैदराबाद से, 14 गुवाहाटी से और 6 तुलजापुर से बताए जा रहे हैं। TISS परिसरों में से शिक्षण स्टाफ स्थायी फैकल्टी सदस्य हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के वेतनमान पर हैं, यानी उनके पे रोल पर हैं। फैकल्टी सदस्यों ने इस विकास को UGC विनियमों में हुए बदलावों से जोड़ा है, जिसने पिछले साल जून में TISS को अन्य माने जाने वाले विश्वविद्यालयों के साथ केंद्र सरकार के नियुक्ति के दायरे में लाया था, जो केंद्र
से 50% से अधिक वित्त पोषण प्राप्त कर रहे थे। TISS प्रशासन ने इन दिनों की घटनाओं के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया है। संस्थान ने वेतन के लिए टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से अनुदान प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। संस्थान ने टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ आधिकारिक पत्राचार और व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से अनुदान जारी करने के लिए कई प्रयास किए और अनुदान अवधि के आगे बढ़ाने के निर्णय के बारे में अभी तक टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। कार्यवाहक रजिस्ट्रार अनिल सुतार के कार्यालय द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया, शुक्रवार शाम को भेजे गए ईमेल में यह भी जोड़ा गया कि टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से स्वीकृत अनुदान नहीं मिलने की स्थिति में उनकी सेवाएं 30 जून से समाप्त हो जाएंगी। संपर्क करने पर टाटा ट्रस्ट की प्रमुख संचार अधिकारी दीपिका सुरेंद्र ने इंडियन एक्सप्रेस को एक PR एजेंसी की ओर निर्देशित किया, जिसने प्रश्नों को ईमेल करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट फाइल करने के समय तक ईमेल का कोई उत्तर नहीं मिला था। हमारे वार्षिक अनुबंध वास्तव में मई में समाप्त हो गए थे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में हमें एक ईमेल मिला जिसमें हमें टाटा ट्रस्ट के वित्त पोषण की नवीनीकरण तथा संस्थान के कार्यों को जारी रखने का अनुरोध किया गया था। इसलिए यह समझा गया था कि अनुबंधों को नवीनीकृत किया जाएगा। कल तक हम में से अधिकांश हमारे ऑनलाइन प्रवेश कर्तव्यों पर काम कर रहे थे और शाम तक हमें यह पत्र मिला। मैं यहाँ 11 साल से काम कर रहा हूँ और लंबे अनुबंधों की मांग कर रहे थे। हमें हमारे अनुबंधों में बताए गए 1 महीने की नोटिस अवधि भी नहीं दी गई। हमें केवल जून के वेतन का दावा करने के लिए नो ड्यूज फॉर्म भरने के लिए 2 दिन दिए गए। TISS गुवाहाटी के फैकल्टी सदस्य ने यह बताया। कल MA की प्रवेश का आखिरी दिन था और हम में से अधिकांश उस प्रक्रिया में शामिल थे। भले ही हमारे पास 31 मई से औपचारिक अनुबंध नहीं थे, इस अवधि के दौरान हम नई शिक्षा नीति के अनुपालन में पूरे मास्टर्स कार्यक्रम को पुनर्गठित करने पर भी काम कर रहे थे। सभी फैकल्टी सदस्यों ने नए पाठ्यक्रम को विकसित करने पर काम किया और आगामी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम आवंटित किए गए। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे हमें दी गई प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करेंगे। गुवाहाटी परिसर में एक फैकल्टी सदस्य ने कहा, ये सभी पद विभिन्न स्कूलों और केंद्रों के तहत बनाए गए थे जो टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के वित्त पोषण के आधार पर TISS द्वारा संचालित थे। हम में से अधिकांश ने 10-15 साल तक काम किया है, जिनमें केंद्र प्रमुख जैसे जिम्मेदारी वाले पद भी शामिल हैं। हमें नहीं पता कि संस्थान इतने बड़े कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कैसे पाठ्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। मुंबई परिसर के एक फैकल्टी सदस्य ने नाम बताने की शर्त पे कहा, शनिवार को TISS टीचर एसोसिएशन ने इस मामले पर चर्चा के लिए आपात बैठक आयोजित की। संस्थान के प्रशासन के अनुसार उन्होंने पिछले 6 महीनों में कई बार टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से संपर्क किया। प्रशासन को अनुदानों की निरंतरता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, जिसे उन्होंने भेजा था, जबकि ट्रस्ट से अनुदान बंद करने का कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं है। कोई अन्य संवाद भी नहीं है जिससे संस्थान प्रशासन के लिए इसे बनाए रखना कठिन हो गया है। प्रशासन के एक सदस्य ने कहा, संस्थान ने पहले ही टाटा एजुकेशन ट्रस्ट को लिखा है। ट्रस्ट के साथ इस मामले में वित्त पोषण का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यदि अनुदान प्राप्त होते हैं तो इस निर्णय को वापस लिया जा सकता है, लेकिन यदि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता तो कोई विकल्प नहीं है। संस्थान को पाठ्यक्रम
चलाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करनी होगी। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मनोज तिवारी ने कहा, प्रशासन के एक सदस्य के अनुसार ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि वही फैकल्टी सदस्य घंटे के आधार पर काम करें ताकि शिक्षण जारी रह सके। साथ ही नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक पदों की पूर्ण सूची तैयार की जा सके। सभी प्रभावित लोग टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के पैरोल पर थे। सरकार ने उन्हें समायोजित करने से इनकार कर दिया और ट्रस्ट ने भी अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि सरकारी अधिग्रहण स्वयं एक योजना थी। मुंबई TISS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बर्खास्त किए गए फैकल्टी सदस्य केवल नेट पास PhD विद्वान ही नहीं बल्कि टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की एक उच्चतित प्रतिष्ठित पैनल द्वारा चयनित व्यक्ति थे। चयन प्रक्रिया में उनके सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया था। इन प्रोफेसरों में कई दिल्ली और अन्य नगरों में उभर रहे निजी विश्वविद्यालयों से मिलने वाले लाभकारी प्रस्तावों को ठुकरा करके TISS को ज्वाइन किया था। और तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी खबर जो है, आप यदि पढ़ना चाहें तो आपको इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल मिलेगा। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मैं जिस गुजरात मॉडल की बात करता हूँ, यही वो गुजरात मॉडल है जिसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जहाँ पर जो है सिर्फ पैसा किस तरह से कमाना है वो सही तरीका है, गलत तरीका है, बस इसी बात के ऊपर केंद्रित रहता है गुजरात मॉडल कि बस कैसे भी हो पैसा कमाना आपको आना चाहिए, पैसे कमाने की स्किल होनी चाहिए। बौद्धिक क्षमताओं के बारे में गुजरात मॉडल में कोई बात नहीं होती और उसका कोई वहाँ पर जो है महत्व नहीं है। और यदि देखेंगे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और बड़े बड़े नामी ग्रामी शिक्षण संस्थान हैं, उस पर एक बड़े बड़े पदों के ऊपर कुलपति और अन्य बड़े बड़े पदों पर जो है एक खास विचारधारा के लोगों को चयनित किया गया है। और उसके द्वारा जो है एक जो नए भारत की जो है अवधारणा, जिसमें जो है शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ बाजार का महत्व है। शिक्षा होगी तो बहुत महंगी होगी, आम आदमी तक वो शिक्षा पहुंच नहीं पाएगी। जब क्या कहते हैं, जब वो देश के नागरिक सही मायनों में शिक्षित नहीं होंगे तो वो किस तरह की सरकारों को चुनेंगे, आप समझ सकते हैं। यदि देश में लोकशाही लोकतंत्र को कायम रखना है तो जो है हमें सही मायनों में पढ़े लिखे लोगों की, शिक्षित लोगों की, जागरूक लोगों की और सामाजिक रूप से जागृत चेतना के लोगों की जो है, बौद्धिक लोगों की जो है ज़रूरत होगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यह देश जो है सेंगोल आधारित राजतंत्र की तरह चलाया जाएगा और राजतंत्र में गरीब आदमी को सिर्फ जो है खैरात मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से जो है बड़े बड़े संस्थानों को जो है वित्तीय रूप से जो है उनको पंगु बनाया जा रहा है। और जाहिर है कि जब और टाटा जैसे ट्रस्ट से जो है मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि जो रतन टाटा जो पूरी रात जो है लैंड रोवर जगुआर के अधिग्रहण को करने के लिए ब्रिटेन में लंदन में जो है सोए नहीं। उन टाटा के कोष में भी जो है अपने ही नाम के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए जो है फंड की कमी पड़ गई और उन्होंने जो है अनुदान देना जो है बंद कर दिया। मगर खाली इसमें जो है टाटा एजुकेशन ट्रस्ट दोषी नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे तो किस तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को अधिग्रहित किया गया है UGC के अंडर ला करके, और वहाँ पर एक ख़ास विचारधारा के लोगों को वहाँ पर जो है बिठाया गया है। क्योंकि भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सभी जगहों पर खाली पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पर जो है बौद्धिक चिंतन होता है, देश समाज दुनिया के बारे में जो है बातें होती हैं। मगर आज की जो रिजीम है वो ये सब उसको फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए कभी वो JNU पे अटैक करती है, कभी वो जामिया पे अटैक करती है, कभी वो जाधवपुर यूनिवर्सिटी पे अटैक करती है।
तो कभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे अटैक करती है, तो कभी TISS जो है संस्थानों को पंगु बनाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आज ये समझने की मतलब जो है ज़रूरत है कि हमने किस तरह की रजीम को अपने वोट के माध्यम से चुना है। तो हमें ये समझना होगा कि हम किस तरह का नया भारत बनाना चाहते हैं, जो हर तरह की क्षमताओं से लैस हो, जिसमें जो है कुशल कारीगर हों, बौद्धिक क्षमताएं हों, कुशल जो है इंजीनियर हों, मेधावी जो है डॉक्टर्स हों, रिसर्च हो, और सभी मायनों में जब सब जगह पर जो है एक से एक अपने क्षेत्र में हुनर वाले लोग होंगे, तभी जो है आप एक मजबूत भारत या विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, उसका सपना देख सकते हैं, उस सपने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की खबरों पर भी अपना ध्यान बनाए रखिए, और जब मतदान का समय आता है, जब लोकशाही का पर्व होता है, तो एक बार अपना वोट डालने से पहले इस तरह की खबरों को भी ध्यान में रखकर ही मतदान करिए। हम जिस तरह जो है का मतदान कर रहे हैं, जो हम वो मतदान जो है हमें सही सरकार नहीं दे रहा है। और यदि सही सरकारें यदि आएंगी तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगी। यदि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान जो है मंदिर बना कर के ही हो सकता होता, तो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद हर गली नुक्कड़ चौकों के ऊपर मंदिर ही बना दिए होते। उन्होंने क्यों जो है एम्स बनाया, उन्होंने क्यों IIT बनाई, उन्होंने क्यों इसरो बनाया, उन्होंने क्यों भाखड़ा नांगल डैम बनाए, उन्होंने क्यों औद्योगिक क्रांति की कल्पना की, उन्होंने क्यों जो है दुग्ध क्रांति का सपना देखा। सब जगह मंदिर ही बना देते। तो दोस्तों जो है ये हमारे जितने भी बौद्धिक संस्थान हैं और हमारे उद्योग जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वास्तव में यही हमारे मंदिर हैं। हमको इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है, और इस सोच को विकसित करके एक अच्छे जो है लोकतंत्र को चुनने की ज़रूरत है, एक अच्छे सरकार को चुनने की ज़रूरत है। तो अब आगे कभी भी यदि वोट करें, तो एक जागरूक मतदाता के तौर पर इन सभी बातों की ओर ध्यान रख के ही अपना मतदान करें। इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका हमारे चैनल के प्रति यूं ही सहयोग बना रहेगा। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर उसे लाइक करेंगे, आप उसे शेयर करेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको लगता हो कि हमारे कंटेंट जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने लायक हैं, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।